हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल जी एकेडमी 24 पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सेट 11 को करने वाले हैं। इससे पहले 1 से 10 सेट को कर लिए हैं। जो आरआरबी आरपीएफ एसआई परीक्षा तिथि 10/1/2019 द्वितीय पाली में पूछा गया वो प्रश्न है। तो उसी का हम लोग 50 क्वेश्चन जीके जीएस का आज करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है, मिजोरम की राजधानी कौन सी है। मिजोरम की राजधानी कौन सी कहाँ है मिजोरम की राजधानी। ऑप्शन है आइजॉल, गंगटोक, रायपुर, दिसपुर। तो मिजोरम की राजधानी आइजॉल है, आइजॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में कौन सी फसल जायद की फसल नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी फसल जायद की फसल नहीं है। आपके सामने ऑप्शन है सरसों, तरबूज, कद्दू, ककड़ी। तो बताइए कौन सी फसल जायद फसल नहीं है। तो सरसों एक जायद फसल नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सरसों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारत का संविधान भारत का वर्णन करता है। भारत का संविधान भारत का वर्णन करता है। ऑप्शन है क्वासी फेडरेशन स्टेट, स्वतंत्र राज्यों का संघ, राज्यों का संघ, डोमिनियन ऑफ फ्री स्टेट्स। तो क्या भारत का संविधान वर्णन करता है। तो ये राज्यों का संघ का वर्णन करता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा राज्यों का संघ। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति का सदस्य है। उपराष्ट्रपति का सदस्य कौन है। आपके सामने ऑप्शन है राज्यसभा, लोकसभा, न तो लोकसभा और न ही राज्यसभा, या फिर दोनों सदनों। तो उपराष्ट्रपति का सदस्य न तो लोकसभा और न ही राज्यसभा होता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए नेक्स्ट है, दाब का सूत्र क्या है। तो बताइए आप सब, दाब का सूत्र क्या है। तो दाब का सूत्र है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग का वर्ष घोषित किया गया था। तो बताइए किस वर्ष को किया गया था। ऑप्शन है 2001, 2018, 2013, फिर 2009। तो किस वर्ष घोषित किया गया था। तो 2013 वर्ष में घोषित किया गया था, 2013 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, राष्ट्रकूट का सही प्रतीक क्या था। राष्ट्रकूट का सही प्रतीक क्या था। ऑप्शन है बाघ, हाथी, शेर, गोल्ड ईगल। तो राष्ट्रकूट का सही प्रतीक क्या था। तो यह गोल्ड ईगल था, गोल्ड ईगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक तरल जल के गैस जल वाष्प में परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है। ऑप्शन है वर्षा, वाष्पीकरण, उच्च बनाने की क्रिया, संप्रेषण, संक्षेपण। तो क्या कहा जाता है। तो इसको वाष्पीकरण कहा जाता है। वाष्पीकरण के द्वारा ही जल के गैस और जल वाष्प में परिवर्तित होती है, उसको वाष्पीकरण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, कार्बन की परमाणु संख्या क्या है। तो बताइए आप सब, कार्बन की परमाणु संख्या क्या है। ऑप्शन है 6, 4, 5, 3। तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है, 6।
चलिए नेक्स्ट है, स्वतंत्रता मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा का नारा किसने दिया? स्वतंत्रता मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, इसका नारा किसने दिया था? आपके सामने ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा भगत सिंह, तीसरा सुभाष चंद्र बोस, चौथा जवाहरलाल नेहरू। तो ये नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, बाल गंगाधर तिलक। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 11 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया है? कौन सा स्मारक है जो शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया है? आपके सामने ऑप्शन है ताजमहल, मीर सिंहासन, लाल किला, पंचमहल। तो ये शाहजहां द्वारा कौन नहीं बनाया है? तो शाहजहां द्वारा ये पंचमहल नहीं बनाया गया है। पंचमहल है जो शाहजहां द्वारा नहीं बनाया, इसलिए राइट ऑप्शन होगा पंचमहल। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पर भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसने काम किया? जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पर भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसने काम किया? आपके सामने ऑप्शन इंदिरा गांधी, ऑप्शन है टीटी कृष्णमाचारी, ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन है गुलजारी लाल नंदा। तो किसने काम किया था? तो गुलजारी लाल नंदा ने किया था, इसलिए गुलजारी लाल नंदा इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम में अपना पहला एक दिवसीय मैच कौन सी टीम के खिलाफ खेला? भारत क्रिकेट टीम ने अपना पहला एक दिवसीय मैच कौन सी टीम के खिलाफ खेला? आपके सामने ऑप्शन पहला है दक्षिण अफ्रीका, दूसरा इंग्लैंड, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा वेस्ट इंडीज। तो किस टीम के खिलाफ खेला था? तो इंग्लैंड के खिलाफ खेला था, इंग्लैंड। एनपीसीआई का विस्तार क्या है? एनपीसीआई का विस्तार क्या है? आपके सामने ऑप्शन है भारत का नाम मात्र का भुगतान नियम, ऑप्शन 2 है भारतीय राष्ट्रीय सार्वजनिक नियम, भारत का राष्ट्रीय भुगतान नियम उद्योग। तो एनपीसीआई का विस्तार है भारत का राष्ट्रीय भुगतान निगम, भारत का राष्ट्रीय भुगतान नियम। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एसिटिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन एसिटिक एसिड का एक स्रोत है? ऑप्शन 1 नारंगी, ऑप्शन 2 नींबू, ऑप्शन 3 सिरका, ऑप्शन 4 इमली। तो कौन सा एसिटिक एसिड प्राकृतिक स्रोत है? तो ये सिरका एक प्राकृतिक स्रोत है, सिरका। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, वर्ली फोक पेंटिंग भारत के किस राज्य से है? वर्ली फोक पेंटिंग भारत के किस राज्य से है? ऑप्शन 1 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 2 तमिलनाडु, ऑप्शन 3 झारखंड, ऑप्शन 4 महाराष्ट्र। तो किस राज्य से है वर्ली फोक पेंटिंग? तो ये महाराष्ट्र से। चलिए नेक्स्ट है, सरदार सरोवर बांध स्थित है। सरदार सरोवर बांध कहाँ में स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है नागालैंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, गुजरात। तो सरदार सरोवर बांध गुजरात में स्थित है, गुजरात। चलिए नेक्स्ट है, मीथेन के लिए सूत्र क्या है? तो बताइए मीथेन के लिए सूत्र क्या है? ऑप्शन 1 CH4 C3H8 CO2 C2H4। तो मीथेन के लिए सूत्र है
CH4 मीथेन का सूत्र CH4 है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है? निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है? क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन है क्यूबा, भारत, जापान, रूस। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश रूस है, रूस। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे घनी आबादी वाला राज्य है? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे घनी आबादी वाला राज्य है? आपके सामने ऑप्शन है झारखंड, असम, महाराष्ट्र, बिहार। तो बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सबसे घनी आबादी वाला राज्य है? सबसे घनी आबादी वाला राज्य बिहार है, बिहार। तो आपको जिस जिस क्वेश्चन का आंसर पता है वो कमेंट करके बताइए, और लास्ट में भी ये बताइएगा कि आपका इसमें से कितना क्वेश्चन सही हुआ है, कितना गलत हुआ है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सांची स्तूप कहाँ स्थित है? सांची स्तूप कहाँ स्थित है? तो बताइए सांची स्तूप कहाँ में स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो सांची स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है रोइंग, शतरंज, टेनिस, गोल्फ। तो ये किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस खेल से संबंधित है, टेनिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पौधों के स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ मिलाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पौधे के स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ मिलाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन एक बुआई, सिंचाई, जुताई, उर्वरक। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको उर्वरक कहा जाता है, उर्वरक। नेक्स्ट है, ब्राज़ील का मुद्रा नाम क्या है? ब्राज़ील का मुद्रा नाम क्या है? ऑप्शन ए ब्राज़ीलियाई रिंगिट, ब्राज़ीलियाई रियल, ब्राज़ील रैंड, ब्राज़ील पेसो। तो ब्राज़ील का मुद्रा का नाम है ब्राज़ीलियाई रियल, ब्राज़ीलियाई रियल। नेक्स्ट है, नेक्स्ट 25 नंबर हमारे पास है, केन्या की राजधानी कौन सी है? केन्या की राजधानी कौन सी है बताइए आप सब। आपके सामने ऑप्शन है नैरोबी, त्रिपोली, मसेरू, अस्ताना। तो केन्या की राजधानी है नैरोबी, नैरोबी। नेक्स्ट है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है? तो बताइए चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है? तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी है 3.84 × 10⁵ किलोमीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीटी उषा का उपनाम क्या है? पीटी उषा का उपनाम क्या है? आपके सामने ऑप्शन है पायोली एक्सप्रेस, फ्लाइंग महिला, दीवार, पुनिस। तो पीटी उषा का उपनाम क्या है? तो ये पायोली एक्सप्रेस नाम है, पीटी उषा का उपनाम पायोली एक्सप्रेस है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में
ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान स्थित है? किस महाद्वीप में ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान स्थित है? ऑप्शन 1 एशिया, ऑप्शन 2 यूरोप, ऑप्शन 3 अंटार्कटिका, ऑप्शन 4 ऑस्ट्रेलिया। तो किस महाद्वीप में स्थित है? वे ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। राज्यसभा को अस्थायी सदन माना जाता है क्योंकि राज्यसभा को अस्थायी सदन माना जाता है क्योंकि क्योंकि सदन कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा को अस्थायी सदन माना जाता है क्योंकि सदन कभी भंग नहीं होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है आधुनिक मन्नू के नाम से किसे जाना जाता है? आधुनिक मन्नू के नाम से किसे जाना जाता है? आपके सामने ऑप्शन है 1 जीवी मावलंकर, ऑप्शन 2 है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 3 है BR अम्बेडकर, ऑप्शन 4 है राजेंद्र प्रसाद। तो आधुनिक मन्नू के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये BR अम्बेडकर को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? ऑप्शन है 1920, 1932, 1940, 1947। तो तृतीय गोलमेज 1932 में आयोजित किया गया था, 1932 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। सिलिकेट खनिजों का एक समूह है जिसमें परिपूर्ण दरार होती है जिससे वे पतली प्लेटों में आसानी से विभाजित हो जाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? आपके सामने ऑप्शन है जिप्सम, कर्ट, मिक्का, फेल्डस्पार। तो क्या कहलाता है? तो मिक्का कहलाता है, मिक्का इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट नीति आयोग के CEO कौन है? नीति आयोग के CEO कौन है? ऑप्शन 1 है डॉक्टर BK पॉल, ऑप्शन 1 यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन 3 और आगे दिख रहा है, ऊपर में दिखाते हैं आपको। नीति आयोग के CEO कौन है? नीति आयोग के CEO कौन है? ऑप्शन नीति आयोग के CEO कौन है? ऑप्शन 2 है अमिताभ कांत, BK सारस्वत, रमेश चंद। तो बताइए इनका CEO कौन है? तो ये अमिताभ कांत है, अमिताभ कांत। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है? निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य? ऑप्शन 1 चैंपियन, ऑप्शन 2 अलकैप, ऑप्शन 3 चरवा, ऑप्शन 4 मांड। तो कौन है? तो ये लोकप्रिय नृत्य चरवा है, चरवा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? आपके सामने ऑप्शन 1947, 1937, 1935, 1950। तो किस वर्ष में की गई थी? तो यह 1937 में की गई थी, 1937 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है ओपन एंडेड और क्लोज्ड एंडेड स्कीम में उपयोग की जाने वाली शर्तें क्या है? ऑप्शन 1 है म्यूचुअल फंड, ऑप्शन 2 है चिट कंपनियां, ऑप्शन 3 है NBFC, ऑप्शन 4 है बीमा कंपनियां। तो ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड स्कीम में उपयोग की जाने वाली शर्त म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड।
म्यूचुअल फंड इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? ऑप्शन 1 पंजाब में, ऑप्शन 2 दिल्ली, ऑप्शन 3 गुजरात, ऑप्शन 4 बिहार। तो वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में स्थित था, गुजरात। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है? कौन भारतीय संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है? कौन कर सकता है? तो आपके सामने ऑप्शन है, किसी भी एक राज्य के मुख्यमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति। दोनों सदनों का संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा की अध्यक्ष कर सकते हैं, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है, सोनार का विस्तार क्या है? सोनार का विस्तार क्या है? तो सोनार का विस्तार है ध्वनि, नेविगेशन और रेजिंग। ध्वनि, नेविगेशन और रेजिंग, यह है सोनार का विस्तार। इसका राइट ऑप्शन 3 है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत कौन सा राज्य आता है? तो बताइए आप सब, कौन सा राज्य आता है? ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन 2 है हरियाणा, ऑप्शन 3 है मिजोरम, ऑप्शन 4 है अरुणाचल प्रदेश। तो भारत के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर आता है, जम्मू और कश्मीर। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पर्थ स्टेडियम निम्नलिखित में से किस में स्थित है? पर्थ स्टेडियम निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड। तो बताइए पार्थ स्टेडियम किस देश में स्थित है? तो पार्थ स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 42 नंबर, शिलालेखों के अध्ययन को कहा जाता है? शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन है, पारिस्थितिकी, पौराणिकी, समाजशास्त्र, एपिग्राफी। तो शिलालेखों के अध्ययन को कहा जाता है एपिग्राफी, एपिग्राफी कहा जाता है, एपिग्राफी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है, मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली, कोलकाता। तो कहाँ स्थित है? तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, मुंबई, मुंबई में इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में स्थित है? तो बताइए कहाँ में स्थित है पेंच राष्ट्रीय उद्यान? ऑप्शन 1 मेघालय, ऑप्शन 2 मध्य प्रदेश, ऑप्शन 3 उत्तराखंड, ऑप्शन 4 तेलंगाना। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति किनके द्वारा चुना जाता है? भारत के राष्ट्रपति किनके द्वारा चुना जाता है? ऑप्शन है, भारत के लोक सीधे, ऑप्शन 2 केंद्रीय मंत्रिमंडल, ऑप्शन 3 निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव, ऑप्शन 4 संयुक्त बैठक और लोकसभा और राज्यसभा। तो भारत का राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव से चुना जाता है।
सीए भवानी देवी किस खेल से जुड़ी है? सीए भवानी देवी किस खेल से जुड़ी है? ऑप्शन 1 मुक्केबाजी, ऑप्शन 2 तलवारबाजी, ऑप्शन 3 कुश्ती, ऑप्शन 4 क्रिकेट। सीए भवानी देवी किस खेल से जुड़ी है? तो ये तलवारबाजी से जुड़ी है, तलवारबाजी। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्य किस अवधि के लिए चुने जाते हैं? राज्यसभा के सदस्य किस अवधि के लिए चुने जाते हैं? ऑप्शन 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, 4 साल के लिए। तो राज्यसभा के सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं, 6 साल। चलिए नेक्स्ट है, लोसार त्यौहार निम्नलिखित धर्मों में से किसके द्वारा मनाया जाता है? लोसार त्यौहार निम्नलिखित धर्मों में से किसके द्वारा मनाया जाता है? लोसार त्यौहार किसके द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन 1 सिख धर्म द्वारा, ऑप्शन 2 बौद्ध धर्म, ऑप्शन 3 जैन धर्म, ऑप्शन 4 हिंदू धर्म। तो लोसार त्यौहार जो है वो बौद्ध धर्म द्वारा मनाया जाता है, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जिससे हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें क्या कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन है अवायवीय श्वसन, ऑप्शन 2 है बाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन 3 है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन 4 है श्वसन। तो उसको प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, फोर्ब्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट 2018 सूची में कौन शीर्ष पर रहा? फोर्ब्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट 2018 सूची में कौन शीर्ष पर रहा? ऑप्शन 1 सेरेना विलियम्स, वीनस विलियम्स, पीवी सिंधु, कैरोलिन बेंजियाइक। तो कौन शीर्ष पर रहा? तो ये सेरेना विलियम्स रहा, सेरेना विलियम्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन को कर लिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट नंबर 12 को करेंगे। अगर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब हम कोई भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो इस वीडियो में आपको कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए, आप इसका कमेंट करके बताइए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने आरपीएफ की तैयारी में लगे रहें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज तक इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।